सोचिए एक सुबह आप उठते हैं और आपका फ़ोन आपसे पहले ही तय कर चुका होता है कि आज आप क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे और किससे मिलेंगे। यह सुनने में भविष्य लगता है, लेकिन यह भविष्य नहीं, बस कुछ ही साल दूर है। आज का युग एआई का युग है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई और भविष्य में यह हमारी दुनिया को किस हद तक बदल देगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एआई के जन्म से लेकर 2050 तक के भविष्य की कहानी। दोस्तों, एआई का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंसान हमेशा से यह सपना देखता आया है कि काश हम एक ऐसी मशीन बना पाएं जो हमारी तरह सोच सके। एआई की कहानी शुरू होती है 1950 से, जब एलन ट्यूरिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सवाल पूछा था, क्या मशीन सोच सकती है। इसके बाद सन 1956 में जॉन मैकार्थी नाम के एक वैज्ञानिक ने अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया और तभी से उन्हें एआई का जनक माना जाने लगा। शुरुआती दौर में एआई बहुत ही साधारण हुआ था। वह सोच नहीं सकता था, मशीन बस वही करती थी जो करने के लिए उसे कहा जाता था। उसे सिर्फ शतरंज खेलना, गणित के सवाल हल करना, बस यही काम आता था। 1955 में पहली बार एआई सिस्टम लाई गई जो रूल्स बेस्ड थी। इसके बाद आया चैटबॉट, जिसका नाम था एलिजा। वह इंसान से बात करने की नकल किया करता था। धीरे धीरे एआई ने रफ्तार पकड़ी। सोचिए, एक मशीन डॉक्टरों की मदद करने लगी थी, मेडिकल रिपोर्ट को समझने लगी थी। लेकिन फिर आया एआई विंटर, एक ऐसा समय जो दुनिया ने कहा कि एआई का कोई भविष्य नहीं है। हर जगह से पैसे आना बंद हो गया था, एआई पर शोध होना रुक गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब आया मशीन लर्निंग का दौर, जहां मशीन खुद डेटा से सीखने लगी। इसके बाद डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। अब एआई इंसानों की आवाज़ और चेहरा पहचानने लगा था। और फिर एक दिन आपने अपने फ़ोन से कहा, ओके गूगल। यह वो समय था जब एआई वापस आ चुका था, और इस बार पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बनकर। अब आया जनरेटिव एआई का दौर, जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी नाम की एआई लॉन्च करी। एक ऐसी मशीन जो आपसे बात कर सकती है, कहानी निबंध लिख सकती है। इसके बाद गूगल की जेमिनी आई, जो न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेज और वीडियो को कोड को समझ सकती थी। ज़रा सोचिए, आज अपना फ़ोन आपका चेहरा पहचान रहा है, नेटफ्लिक्स आपको बता रहा है कि आपको क्या देखना चाहिए, गूगल मैप्स आपको यह बताता है कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा। यह कोई जादू नहीं, यह एआई है। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर कि 2050 में दुनिया कैसी होगी। शायद हर इंसान के पास अपना एक एआई पर्सनल असिस्टेंट होगा। जरा सोचिए, आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी खुद चल रही है। आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की भी जरूरत नहीं। सोचिए, क्या हो अगर नैनो रोबोट आपके शरीर के अंदर जाकर बीमारी पहचान ले और इलाज करने लगे। रोबोट फैक्ट्री में काम करें, डॉक्टरों की मदद करें और इंसान ब्रह्मांड के रहस्य समझने लगे। दोस्तों, एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यदि आ जाता है तो इंसानों की तरह सारी मशीनें सोचने लग जाएगी, शायद इंसानों से भी ज़्यादा तेज। पर अब कहानी थोड़ी डरावनी हो जाती है। सोचिए, क्या होगा जब ड्राइवर, कैशियर, क्लर्क, अकाउंटेंट सबका काम मशीनें करने लगेगी और इंसान नौकरी पाने के लिए लाइन में खड़ा होगा। सोचिए, क्या हो अगर इंसान पूरी तरह मशीन पर निर्भर हो जाएगा। यही निर्भरता आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। एक बात तो तय है कि 2050 का भविष्य या तो अच्छा होगा या फिर बुरा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एआई का दौर होगा। एआई बिल्कुल आग की तरह है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह खाना पका सकती है, परंतु यदि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। समझने वाली बात यह है कि एआई हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि हमारी सुपर पावर है। बस हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, एआई दोस्त है या दुश्मन? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।